होली और रमजान पर बाबा का सीधा आदेश, माने तो सही नहीं तो करो इलाज। 2 घंटे बढ़ाया नमाज का वक्त, होली पर डाली बाधा तो यूपी पुलिस बदल देगी इरादा। दिन रात चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, भड़काया दंगा तो हो जाएगा नंगा। वैसे तो जग जाहिर है कि सीएम योगी के कोई भी काम हो तो उन्हें वो डंके की चोट पर करते हैं, चाहे विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, लेकिन उनके कानून में कोई बदलाव नहीं होता है। इस बार भारत में होली और रमजान का जुमा एक साथ आया है। इसको लेकर जगह जगह चर्चाएं हैं और सरकार विरोधी एजेंडे हाई वोल्टेज ड्रामा करने का मन बना रहे हैं और ऐसा ही करके वो सीएम योगी की कुर्सी को हिलाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले सीएम योगी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर कर दिया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि सुगबुगाहट के साथ सीएम योगी भी कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं। जो कोई भी दंगा फैलाया तो बिना धर्म पूछे उसका इलाज करो। उनका सीधा संदेश है, दंगा नहीं शांति चाहिए। अपने आप में आपने देखा कि सीएम योगी की देखरेख में प्रयागराज कुंभ 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा दी, लेकिन किसी के साथ कोई भी लूट खसूट की घटना नहीं हुई। ये सब कुछ ठीक रहा। वैसे ही इन दिनों एक बार परीक्षा की फिर से बारी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं संभल और बरेली शहर की हो रही हैं। लगातार सुर्खियां भी बटोर रही हैं। कहा जाता है कि होली के अवसर पर जमकर मादक पदार्थों की तस्करी बरेली के शहर से हो रही थी, जिस पर बीती रात उत्तराखंड पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मच गया। इसके अलावा सीएम योगी की कुर्सी को हिलाने के लिए बरेली और संभल में कुछ बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसमें सीएम योगी ने फरमान जारी कर दिया है। तो इसके बाद अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। आदेश के बाद अधिकारियों ने आनन फानन में संभल में शुक्रवार को होली और जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूत्रों के मुताबिक 1015 लोगों को हिरासत में लिया गया है और संभल मस्जिद के बाहरी क्षेत्र को तिरपाल से ढक दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को ढकने, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस बल की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और बाबा का सीधा आदेश है, कोई भी धर्म का हो या दंगा भड़काए तो उसकी खातिरदारी पूरी तरह से की जाए, जिससे उसकी जिंदगी भर याद रहे। दरअसल जैसे ही योगी का आदेश आया है, प्रशासन के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आ रही है। प्रशासन ने दिन रात रोड पर निकलना शुरू कर दिया है। यूपी के प्रत्येक धार्मिक स्थल पर एक ही समुदाय की समस्या आ रही है, लेकिन संभल चर्चाओं में है। संभल की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने पहलवान अधिकारी को दे दी है, जिससे विवाद की कोई भी गुंजाइश न रहे। लेकिन सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उसे शाहीन बाग पार्ट 2 करने की तैयारी थी। तो इसे लेकर योगी के अधिकारी भी एक्शन मोड पर आ गए हैं, जिसमें मौलाना भड़काऊ बयान देने लगे हैं। तो सपा सांसद जिया और रहमान बर्क भी योगी के पहलवान सीओ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद ने अनुज चौधरी पर भड़कते हुए कहा है कि अनुज चौधरी जैसे अधिकारियों को नौकरी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सीएम योगी ने मीडिया कॉन्क्लेव में बता दिया था कि योगी का अधिकारी खेल जगत से आया हुआ है, पहलवान है, थोड़ा संभल के रहोगे तो ठीक रहोगे। इसके लिए कोई सांसद हो या फिर कोई भी दंगा भड़काने वाला हो, इसको सबक सिखा दिया जाएगा। दरअसल होली और रमजान को लेकर यूपी पुलिस एक्टिव मोड में है। शहर से लेकर गांव तक मार्च कर रही है। आपने देखा होगा कि सपा सरकार में होली पर डीजे नहीं बजाने का आदेश दिया था। योगी सरकार में डीजे बजेगा और होली भी होगी, धूमधाम से भी खेली जाएगी। लेकिन बिहार के दरभंगा में मेयर द्वारा एक नया आदेश दिया गया है कि होली को 2 घंटे में खत्म कर दिया जाए। लेकिन यूपी में होली को देखते हुए नमाज का वक्त ही 2 घंटे बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है। यानी किसी भी मस्जिद में 2 बजे से पहले किसी भी नमाजी को नमाज पढ़नी है तो उससे पहले वो घर पर पढ़ सकता है। लेकिन 2 बजे से पहले कोई भी बाहर निकलता है या उस पर कलर पड़ जाता है तो रंग फेंकने वाले और दंगा करने वाले दोनों पर सबक सिखाया जाएगा। इसमें जाति धर्म नहीं पूछा जाएगा। इसको लेकर सरकार के कड़े आदेश है। इसी बीच डीएम डीसीपी की भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। पुलिस वालों की भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। और योगी का प्रशासन को सीधा आदेश है, कोई भी होली पर हंगामा करे तो इसका इलाज होना चाहिए। यूपी की शांति व्यवस्था को बिगाड़े उसको पूरी तरह से नापा जाना चाहिए। इसलिए योगी ने मीटिंग में अधिकारियों को आदेश दिया है, जो कायदे में नहीं रहे उसको कायदा सिखाया जाए। ये बताया जाए कि ये नया उत्तर प्रदेश है। रमजान और होली को देखते हुए पुलिस की छुट्टियां रद्द, प्रशासन एक्टिव मोड पर। दंगा भड़काया तो खानी होगी हवालात की हवा, यानी होली घर पर नहीं जेल में बीतेगी। इसके लिए सीएम योगी कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और पूछा था कि त्योहारों की क्या तैयारी है। इसके एवज में जवाब मिला कि 2 घंटे पहले होली को रोक दिया जाएगा। का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए।
हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं, साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। लेकिन अब योगी ने पुरानी बात को दोहरा दिया है और 2 घंटे बाद तक होली को कर दिया है। यानी योगी होली पर क्या सोच रहे हैं, ये बात समझने के लिए उनका कांवड़ यात्रा का दिया हुआ बयान सुनिए, जिससे साफ हो जाएगा। जिस किसी ने होली पर पत्थर चलाने की कोशिश की उसका क्या होने वाला है। यूपी के थानों में भी होली खेली जाएगी, लेकिन पुलिस जब किसी उपद्रवी को गिरफ्तार करने जाएगी तो किसी ने पुलिस के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की तो इसका जवाब भी बुरा होगा। देखिए कुछ सीएम योगी के पुराने वीडियो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। यानी सीएम योगी का सीधा आदेश है और पुलिस रोड पर है। जब भी जहां भी कोई घटना होती है, खबर आती है तो पुलिस इंतजाम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और बचना दूभर हो जाएगा। वैसे भी सीएम योगी कहते हैं कि आपने दंगा किया, लूट खसूट की तो अगले चौराहे पर यूपी की पुलिस आपका इंतजार कर रही होगी। इस आदेश पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सीएम योगी का दिया हुआ आदेश ठीक है या नहीं? कहते थे कैसे होगा, हमने कहा होली साल में एक बार होती है और जुमा साथ में 52 बार होता है। होली होगी और होली का पूरा सम्मान होना चाहिए। होली का पर्व पूरे सम्मान के साथ मनाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी मुस्लिम मौलवी और धर्म गुरुओं को भी जिन्होंने नमाज के समय को 2 घंटा आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बहुत साल में होली एक बार हो रही है, हम भी इसमें सहयोग करेंगे। समाज की व्यवस्था इसी ढंग से चलेगी, जबरन कोई नहीं कर सकता। होली अगर साल में एक बार है तो होली का सम्मान तो करना ही पड़ेगा और होली का सम्मान बड़े धूमधाम के साथ आपने होली मनाया है।